गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सौरभ सर क्लासेस में स्वागत है आप सबका। वेलकम टू दी क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट क्वेश्चनएयर। नेट सेट पेपर में आप कई बार ये क्वेश्चन देख चुके होंगे। क्वेश्चनएयर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चनएयर का क्वेश्चन आजकल बन ही रहा है। 2023 में मैक्सिमम नेट सेट पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, और उससे पहले भी आप प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उससे भी आपको ये वाला क्वेश्चन नजर आ जाता है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ और बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 2023 का, द आइटम्स इन अ क्वेश्चनएयर शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चनएयर का जो आइटम्स है उसको आप किस तरह के ऑर्डर में डालते हैं। नंबर 1 जनरल टू स्पेसिफिक, नंबर 2 इजी टू वेरी डिफिकल्ट, नंबर 3 नोन टू अननोन, नंबर 4 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो आसान सिर्फ उनके लिए जिनको इन चारों का मीनिंग पता है। क्योंकि जो पहली बार इसको करने बैठेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, तो उन्हें लगभग ये लगेगा कि कई वर्ड तो एक जैसे ही है, इसमें ऐसा क्या है जिसे हम टिक कर सकते हैं। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको आसान शब्दों में समझा जा सकता है अगर हम ये समझें कि क्वेश्चनएयर जो है होता क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमें अगर कोई रिसर्च करनी है तो मैं चेक कर सकूं कि सभी का व्यूज कैसे है। ठीक है, या मैं आप लोगों को चेक करना चाहूं आपकी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं समझती हूँ एक एक करके अगर आपको बताया जाए तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है मूव्स फ्रॉम ब्रॉडर मोर जनरल कॉन्सेप्ट टू डिटेल नैरोअर टॉपिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ व्यापक और सामान्य विचारों से हम शुरू करें। मतलब नॉर्मल हम जो आपके फीलिंग्स हैं, आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग है, उससे स्टार्ट करें और उस पर कुछ बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट तक पहुंचे, बहुत विस्तृत विषयों पर हम लोग डिस्कस करें लास्ट में। पहले सामान्य जानकारी आपकी चेक करें कि इस बारे में आप क्या जानते हैं, अच्छा फिर क्या होता है, आपको पता है कि इस बारे में ऐसा भी हो सकता है। लास्ट में जाते जाते हम उनको एक पूरा ब्रॉड एरिया तक लेकर जाए। नंबर 2 में आता है इजी टू वेरी डिफिकल्ट। पहले मैं सबसे आसान चीजें स्टार्ट करूं, सिंपल टास्क आपको दूं, और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको चैलेंजिंग टास्क भी देने लगूं। ठीक है, तो क्या मेरे क्वेश्चनएयर में ऐसा मेथड होने वाला है? हिंदी में समझ लेते हैं। सरल कार्यों या विचारों से शुरू करके धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण विषयों की तरफ जाएंगे। ठीक है, देन नंबर 3 नोन टू अननोन। जो चीजें आपको पता है पहले मैं आपसे वो पूछूं और फिर मैं उन चीजों की तरफ लेकर जाऊं जो आपको नहीं पता है, यानी नोन टू अननोन। ठीक है, जहां से आप लोग जानते हैं जिस चीज को, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 4 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं जो आप समझ पाए, और उसके बाद मैं जटिल चीजों की तरफ जाऊं। ठीक है, अब मुझे बताइए, यदि आप कोई क्वेश्चनएयर बनाएंगे तो आप इनमें से कौन सा वे का यूज करते हैं, कौन सा मैथड का? जनरल टू स्पेसिफिक, इजी टू वेरी डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर्स होंगे इजी टू वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, या फिर होंगे नोन टू अननोन, या फिर होंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद लास्ट में आएंगे जनरल टू स्पेसिफिक। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जनरल टू स्पेसिफिक। जब भी आप क्वेश्चनएयर बनाते हैं, जब भी आप क्वेश्चनएयर कुछ इस तरह का रेडी रखते हैं, कुछ उनको पूछते हैं, तो क्या होता है, आप उनसे पूछेंगे जो जनरल बातें होती है। ठीक है, जो जनरल टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा होता है, और फिर धीरे धीरे आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, आपका क्वेश्चनएयर किस तरह से बनेगा? जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ बनेगा। द आइटम्स इन अ क्वेश्चनएयर शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अगर आपको आंसर अच्छा लगे या आपको मेथड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहां पर परेशानी हो रही है, किस टॉपिक को लेकर आप ज्यादातर परेशान हो रहे हैं। मैं आपके साथ वही टॉपिक बहुत ही इजी शब्दों में डिस्कस कर दूंगी, और बहुत ही इजी, और साथ में मैं आपको एमसीक्यू भी करवा रही हूँ। ठीक है, जो जो आपके एमसीक्यू हमेशा आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे एमसीक्यू भी इन क्लासेस में चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं मिलने वाली हूँ आपसे।
तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, विल मीट सून।